नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में अहम खबर यह है कि सरकार की सूरत बदल गई है। जी हां, एक रोज कबल है जिस तरह से मरकजी काबीना में जो रद्द-बदल किया गया, कुछ पुराने वज़रा को बर्खास्त किया गया और कई सारे नए वज़रा को शामिल किया गया, उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया गया, तो एक उम्मीद जगी कि सरकार की सूरत बदल गई है, तो शायद अब आवाम की किस्मत भी जो महंगाई को लेकर लगातार मार खा रही है वो भी बदल जाएगी। लेकिन जब एक नया सवेरा हुआ यानी 8 जुलाई का दिन, तो लोगों को यह पता चला कि पेट्रोल और डीजल के दाम तो आज भी बढ़े हैं। यानी 8 जुलाई को भी पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ। इतना ही नहीं, पेट्रोल डीजल के साथ साथ एलपीजी में हालिया दोनों इजाफा हुआ था। लेकिन आज यह पता चला लोगों को कि सीएनजी यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी भी महंगी हो गई है। अब दिल्ली के साथ साथ कई और दूसरी जगहों पर सीएनजी महंगी हो गई है। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या सरकार की सूरत बदल जाने भर से लोगों की किस्मत नहीं बदलेगी? ऐसा नहीं है, या आवाम को आने वाले दिनों में हो सकता है कि मजीद राहत मिले। हम बात आज इसलिए कर रहे हैं चूंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में जिस तरह से इजाफा हो रहा था, तो एक बार धर्मेंद्र प्रधान जो पहले वजीर पेट्रोलियम थे, उनसे किसी ने सवाल किया तो उनका जवाब था कि बहुत सारे ऐसे अखराजात हैं, मुफ्त में वैक्सीन है, इसकी वजह कर कीमतें बढ़ रही हैं। क्या उन्हें धर्मेंद्र प्रधान को ऐसा जवाब देने के वजह कर इसे क्या एक भूल मानी गई और माना गया, और क्या इस वजह से पेट्रोलियम की वजारत धर्मेंद्र प्रधान से ले ली गई? अब हरदीप सिंह पुरी नए वजीर पेट्रोलियम हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आज भले ही दाम बढ़ गया हो, लेकिन आने वाले दिनों में यह बढ़ने का सिलसिला थमेगा, बल्कि ये रोल बैक होगा और कीमतें कम होंगी, चूंकि आवाम की यही मांग है। तो आज दरअसल महंगाई की बात इसलिए हम कर रहे हैं कि आज पेट्रोल और डीजल फिर से महंगे हुए हैं। एक तरफ सीएनजी यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस भी महंगी हो गई है, साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल के दाम भी आज फिर से बढ़ गए हैं। जुलाई के महीने में, जिसकी आज 8 तारीख है, जुलाई के महीने में अब तक 5 बार पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ है। जो गुज़िश्ता महीना था यानी कि जून का महीना, जून के महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन इस जून के महीनों में 16 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ था। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको हम कुछ लोगों के बयान सुनाना चाहते हैं और साथ ही ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से सीएनजी के भी दाम बढ़े हैं और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, लोग क्या कह रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी दोनों रेट बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि सीएनजी का जो रेट है वो 90 पैसा दिल्ली एनसीआर में बढ़ाया गया है, जिससे सीएनजी का जो रेट है वो फिलहाल 43 से 44 रुपये 30 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। आज सुबह 6 बजे से ही जो बढ़े हुए रेट हैं उनको फिलहाल लागू कर दिया गया है। इसीलिए आप देख भी सकते हैं तमाम जो सीएनजी के जो पंप हैं वहाँ पर नए रेट की जो लिस्ट है वो लगा दी गई है। अब फिलहाल दिल्ली एनसीआर में जो सीएनजी का प्रति किलोग्राम रेट होगा वो 44.30 पैसे प्रति किलोग्राम होगा। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। अभी हम खड़े और आपको अब बता दें कि इस तरह से आपने देखा कि कहां कहां क्या क्या कीमतें बढ़ी हैं, और अब हम आपको ये बता दें कि मुल्क में कई जगहों पर इसको लेकर जो है मुजाहरे भी हो रहे हैं, और इन मुजाहरों के साथ साथ ये लगातार ये मांग की जा रही है कि कीमतें कम होनी चाहिए। दूसरे देशों में, बांग्लादेश में, नेपाल में, पाकिस्तान में डीजल सस्ता है, हमारे देश में क्यों महंगा है? इससे जन जन प्रभावित हो रहा है। ट्रांसपोर्टर्स परेशान है। ट्रांसपोर्टर परेशान होने की वजह से भाड़े बहुत बेतहाशा बढ़ गए हैं। उसका सारा लोड जो है जनता पे पड़ रहा है, इसलिए सरकार सो रही है, विपक्ष भी सो रहा है। उसको जगाने के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 850% सेस हमारे पेट्रोल के ऊपर जो लगाया गया है उसको केंद्र सरकार बंद करे। ये लूट जो जनता की चल रही है, कोरोना के चलते पहले ही देश में लोगों के रोजगार जा चुके हैं, नौकरियां जा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार
तेल के नाम पर लोगों का तेल निकालने का काम कर रही है। जो सरकार वाले हैं उनको लोग तो प्रॉफिट हो ही रहा है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और बड़े आदमियों को भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। उनको रेट बढ़े या घटे कोई दिक्कत नहीं है उनको तो। अरे कहेंगे क्या, 100 का तेल डलवाते पता ही नहीं चलता। स्कूल जाते आते ख़त्म हो जाता है, कोचिंग जाते जैसे आते तेल ही ख़त्म हो जाता है। कि मोदी सरकार ने जुमलेबाजी करके गैस कनेक्शन फ्री दिया था और उन्होंने कहा था कि हम माँ बहनों के आंखें आंसू पोंछ रहे हैं। उन्होंने आंसू पोंछने का नहीं झूठा बोला और गैस सिलेंडर जो फ्री में दे करके गैस सिलेंडर का भी दाम ले लिया और आज देश भर में उन गरीबों से जिनके पास रोटी के लाले पड़े हैं उनको भी सिलेंडर के लिए मजबूर कर दिया, जिससे कि आज सिलेंडर के दाम 1000 रुपए हो गए। आज घर में रोटी नहीं है, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है। जैसे जिस तरीके से पहले थे इसके चार्जेस थे पेट्रोल के, अब उस तरीके से इनको कम करने चाहिए। इतना पहले भी सरकारें आई इतना रेट हाई नहीं गया है, तो पूरी सही से हो नहीं पाती हैं। इतना महंगा रहेगा तो कहाँ से कर पाएंगे कोई भी चीज़। और इसमें तो सरकार की ही दोष है, क्योंकि आज तक कोई भी सरकार आई तो इतना पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ा। जिस आज दुनिया में ऑक्सीजन की क्राइसिस है उसकी दाम नहीं बढ़ रही है, लेकिन पेट्रोल डीजल की दामें बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही हैं। जो क्रूड ऑयल की कीमतें कम होने के बावजूद भी सरकार, सेंट्रल सरकार ने और स्टेट सरकार ने इतना टैक्स लगा रखा है। अभी 60 रुपए का डीजल आज 90 रुपए में माल रहा है। ये जो सिलेंडर की कीमत है 800 से भी ऊपर हो चुकी है, 900 के तकरीबन पहुंच चुकी है। जो 450 का सिलेंडर है ये सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस पर करा हुआ है। और किसान आंदोलन नहीं है, जन जन का आंदोलन है, जन जन की लड़ाई है, जन जन की भागीदारी है। इसमें पूरा देश समझ रहा है, पूरा देश इसको सोच रहा है कि इतना महंगाई हो रही है किस वजह से हो रही है। किसानों के अपने मुद्दे हैं, हम अपने मुद्दे भी लड़ रहे हैं। और अब हम सीधे रुख करेंगे अपने मेहमानों का। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। अतुल लोंडे पाटिल है तर्जुमान कांग्रेस, प्रोफेसर विवेक सिंह है इकोनॉमिक एनालिस्ट। ये बताएंगे कि किस तरह से आंकड़ों का खेल होता है और कैसे ये समझ में आए कि आखिर क्या ये कीमत घटेगी या नहीं घटेगी। और हमारे साथ है ब्रजेश राय तर्जुमान बीजेपी। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। ब्रजेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बड़ी आस थी आज देश की आवाम को, देश की जनता को बड़ी उम्मीदें थी कि सरकार यानी जो मरकजी सरकार है उसका चेहरा बदल गया है। कई मंत्री जिन्होंने शायद अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं दिया उनको बर्खास्त कर दिया गया, उन्हें हटा दिया गया और नए मंत्रियों को लाया गया। कुछ और नए मंत्री, कुल 43 को हलफ दिलाया गया। लेकिन अगले ही दिन आज नया सवेरा नई महंगाई की नवीद लेकर आया, नई महंगाई का ऐलान लेकर आया। क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री जी देश की जनता के प्रति हमेशा चिंतित रहते हैं, उनके विकास को लेकर चिंतित रहते हैं। और एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो पेट्रोल डीजल की समस्या है उसके पीछे का कारण क्या है। वो 10 साल की यूपीए सरकार ने 1,31 करोड़ रुपए का ऑयल बॉन्ड जारी किया था और देश को गिरवी रख दिया था। और उसका समय इसी अक्टूबर से और 2026 के बीच में वो सारे भुगतान हमें करने हैं। ठीक है। यदि आप निश्चित तौर पे आप देखिए तो 20,000 करोड़ रुपए का हमें इसी साल में सिर्फ ब्याज देना है उसका। ठीक है। भारत सरकार को ये किसकी जिम्मेदारी बनती थी? ये व्यवस्था किसने डेवलप की? कांग्रेस ने किया। इसको क्या कांग्रेस इसकी जिम्मेदारी लेती है? क्या जरूरत थी कि 1,31 करोड़ रुपए का उस समय बॉन्ड जारी करने का? ठीक है। और रही बात, दूसरी बात, 2023 में 22,000 करोड़ रुपए देने हैं, 2024 में 40,000 करोड़ रुपए देने हैं, ठीक है, 2026 में 37,000 करोड़ रुपए देने हैं। ठीक है। तो ये जो कांग्रेस ने बोझ भारत सरकार पे छोड़ के गई थी, देखिए उसकी भी देने की जिम्मेदारी हमारी है। देश में महामारी आ गई, देश की जनता भूखे न मरे, 80 करोड़ लोगों को उनको राशन पहुंचाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। इस महामारी के दौरान न सड़क का विकास रुका, न हेल्थ सिस्टम पे, पूरे देश के हर जिले में, हर तहसीलों पे ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात चल रही है। जी देखिए, देश का विकास महामारी के कारण और किसी कारण रुका नहीं। देखिए, आपके जवाब पर दोनों के दोनों जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो भी मुस्कुरा रहे हैं और अतुल लोंडे पाटिल भी मुस्कुरा रहे, चूंकि उनको पता है कि ये ऑयल बॉन्ड का सिलसिला, जो ऑयल बॉन्ड का सिलसिला है, ये यूपीए से पहले वाजपेयी की सरकार ने शुरू किया था। ये उनको पता है, इसलिए वो बड़ी मुस्कुरा रहे। मैं देखता हूं वो जवाब क्या देते हैं। बहरहाल कंटिन्यू जी ब्रजेश जी। जी, मैं ये कह रहा था कि और इसके बाद जो देश की व्यवस्था है, जो महामारी आई उससे भी देश को निकालना था। देखिए, कहीं ना कहीं इन लोगों को समझना पड़ेगा। और जो राज्य सरकारें कहती है, जैसे जहां भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार है वहां 5 रुपया 6 रुपया उन्होंने अपना वैट घटाया है।
देखो राज्य सरकारों की भी तो जिम्मेदारी बनती है। मध्य प्रदेश में 108 रुपए 80 पैसे लीटर पेट्रोल। देखिए मैं डेटा दिखा रहा हूं स्क्रीन पर। जी राजस्थान के एक श्रीगंगानगर में, उसके बाद जहां सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल है वो मध्य प्रदेश में। किसकी सरकार है वहां? नहीं हमारी सरकार है वहां जी। बिल्कुल हम मानते हैं हमारी सरकार है। और रही बात, जो मैं आपको एक बात स्पष्टता से बताऊं कि जो यदि आप रेशियो, कांग्रेस आज चिल्ला रही है ना, जो रेशियो की बात करोगे तो कितना रेशियो था बढ़ने का उस समय डीजल पेट्रोल का रेट उनके सरकारों में जी, और हमारा कितना है। ठीक है, अभी ये इंटरनेशनल मार्केट भी है और सारी चीजें हैं, धीरे धीरे सब कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल मैं छोटा सा आपसे और कर लेता हूं, छोटा सा जवाब चाहूंगा कि सरकार की सूरत बदल गई, नए मंत्री आ गए, लेकिन अगला सवेरा हुआ, अगले महंगाई का ऐलान भी हो गया। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि कितने महीने और इस तरह से रेट बढ़ते रहेंगे? नहीं देखिए, ये तो ये आप जो कह रहे हैं, बहुत जल्दी ही सरकार चिंतित है और इस सारी चीजों को कंट्रोल कर लेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। अतुल लोखंडे, पाटिल, तर्जुमान कांग्रेस, उनका जवाब लेते हैं। अतुल जी, कांग्रेस चिल्ला रही है, खामखा चिल्ला रही है, कांग्रेस की करनी और बीजेपी की भरनी। आपने ऑयल बॉन्ड जारी किया, इसका जवाब दीजिए। ऐसा है कि हमारे मित्र ब्रजेश जी ने कहा कि 1,31,000 करोड़ का बॉन्ड लिया था, तो चलो भाई 7 साल से है। मैं ये कहता हूं कि 2.5 लाख करोड़ इनको वापस करना है। ये मान लेते हैं हम, इंटरेस्ट के साथ सारा 100% जोड़ देते हैं। 25 लाख करोड़ लोगों के क्या हड्डियों से आपने खून चूसा है? 25 लाख करोड़ इन्होंने लिया है। एक साल में 2,94,000 करोड़ रुपया इन्होंने लिया है। और आपको बता दूं मैं, 1 रुपया टैक्स था रोड इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स, ये भी लगाया था अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, जब 19,000 करोड़ का कलेक्शन होता था। अब जाके 18 रुपए इन्होंने किया, मनमोहन सिंह साहब थे तब भी 1 ही रुपया था। इन्होंने 17 रुपया ये 7 सालों में बढ़ा के लोगों पे बोझ डाला है। और देखो इनकी कथनी करनी का अंतर देखो आप क्या है। अब ये टोल भी लेते हैं, रोड टैक्स भी लेते हैं आरटीओ से, ये 18 रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर रोड टैक्स भी लेते हैं, और अभी रोड भी बेचने के लिए निकाले हैं। तो ये बेचवाल सरकार जो है, ये देश को बेचने के लिए निकली है, ये सीधा सीधा ध्यान में आता है। जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, 3 रुपया 20 पैसा एक्साइज ड्यूटी थी पेट्रोल डीजल पर, और 9 रुपया 46 पैसा 48 पैसा थी पेट्रोल पर। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 33 रुपए के आसपास लेके गए हैं। 258% जो है वो डीजल पे और पेट्रोल पे, और 920% जो है वो इन्होंने पेट्रोल पे बढ़ाया है। ऐसा सब मिला के इन्होंने जो बढ़ोतरी की है, वो बढ़ोतरी जस्टिफाइबल नहीं है। ऊपर से इथेनॉल जो है वो 59 रुपया है, वो इथेनॉल का परसेंटेज इन्होंने बढ़ा दिया है। अभी उज्ज्वला गैस का देखिए, मैं मेरे सब माँ बहनों के आंसू पोंछना चाहता हूँ, उनको धुएं से बाहर निकलना चाहता हूँ, धुएं में झोंक दिया इन्होंने। उज्ज्वला गैस आज 900 रुपए के आसपास गैस का दाम गया है, कोई दूसरी रिफिलिंग नहीं। एक मिनट उनको पूरा वक्त दिया था, मुझे वक्त दीजिए। उसके बजाय उनको रॉकेल मिलता था पहले, वो रॉकेल भी बंद कर दिया। अब लकड़ी काड़ी जमा करने के लिए हमारी माँ बहनें जो है वो सुबह जंगल जाती है, लकड़ी काड़ी जमाती है, और उसी का धुआं जो है वो कार्बन CO2 इन्होंने गिफ्ट में दिया है। इतनी सारी चीजें जो है इन्होंने की है, जो टैक्स पे टैक्स बढ़ा के इन्होंने 25 लाख करोड़ कोई ऑयल बॉन्ड, कोई किसी का ये जस्टिफाई नहीं कर सकते, किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जीडीपी -7.3, रोजगार आज 13 ये तो यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात चल रही है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, मैं आपने अपना जवाब दे दिया अपना, और मैं प्रोफेसर विवेक सिंह के पास भी आऊंगा, लेकिन पहले मैं कुछ और लोगों के बयान सुनाना चाहता हूं कि आम लोग क्या बिल्कुल इसी तरह से इस चीज को ले रहे हैं, या उन्हें लग रहा है कि वाकई महंगाई बढ़ गई है और ये बहुत मुश्किल वाला काम है। अभी हम खड़े हैं अहमदाबाद के CNG के पंप पे, के जहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से CNG के दामों में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। पहले जो 54 रुपीज़ 62 पैसे एक किलो प्रति CNG मिल रहा था, लेकिन अभी 0.68 रुपीज़ की बढ़ोतरी हो चुकी है, और उसी के चलते अभी ग्राहकों को CNG के दाम 55 रुपीज़ 30 पैसा देना पड़ेगा। और कह सकते हैं कि महंगाई जिस प्रकार से बढ़ रही है, और अभी उसी के चलते CNG के दाम में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ संजय टाक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अहमदाबाद। महंगाई तो बढ़ती जा रही है और पेट्रोल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो 100 रुपये का पेट्रोल डलवाए काफ़ी घूम लिया करता था, अब मुझे काफ़ी कम डलवाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ लॉकडाउन में भी हमको तोड़ कर रख दिया, और प्लस महंगाई और प्लस ट्रांसपोर्ट भी बढ़ रहा है।
इसे भी तो कोई कदम उठाए जाए जिससे जनता को राहत मिल जाए और शक्ति कहीं और इस्तेमाल कर ली जाए। नेताओं पे, मंत्रियों पे, विधायकों पे जो खर्चे होने वाले उन खर्चों में तो कटौती होती नहीं है और जो बढ़ोतरी होती है सीधे जनता के ऊपर आती है। वो जैसा कि आत्मनिर्भर भारत है हमारा, तो हमें उसके साथ सोचना चाहिए कि लोगों को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। जैसे कि मनमोहन सरकार में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो थी 9% थी, अब वो 34% ले रहे हैं। क्योंकि हम सेल्समैन है, हमें रेट इसके बढ़ाना पड़ते काहे के सामान के। उस प्रकार अगर पेट्रोल कम होगा तो कम रेट बढ़ा के सामान देंगे अपन। वो जो रेट बढ़ रही है पेट्रोल का, तो उसमें रेट बढ़ाना पड़ता है। पहले पेट्रोल 100 मतलब समझ लो 100-150 रुपये में 3 लीटर मिल जाता था, आज के दिन में 100 रुपये। कमाई वही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। सरकार से चाहते हैं कि अगर उसको जनता को राहत जब तक नहीं देगी तब तक उसके घर के जो है बजट बिगड़ता ही जाएगा। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। तो आपने सुना कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की परेशानी क्या है। लोग चाहते हैं कि इसमें ये जो परेशानी है, ये जो बढ़ती महंगाई की मार है, इसमें कुछ तब्दीली आए। लोग ये चाहते हैं कि महंगाई पर, बढ़ती महंगाई पर न सिर्फ ब्रेक लगे बल्कि ये रोल बैक हो, यानी कीमतें कम हो जाए। क्या ऐसी उम्मीद करनी चाहिए? हमारे साथ जो खास पैनल मौजूद है उससे हम ये सवाल करेंगे कि क्या ऐसी उम्मीद करनी चाहिए, क्या लोगों का ये उम्मीद करना, उसके मुताबिक क्या फैसले भी हो सकते हैं। प्रोफेसर विवेक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक तो ये कि डेटा का खेल बता दीजिए अगर जल्दी में आप बता सकते हैं तो, कि कांग्रेस ने यानी यूपीए 2 ने जो ऑयल बॉन्ड जारी किया था, क्या वो पहली बार था? क्या उसके पहले की सरकार ने ऐसा नहीं किया था? और क्या ऑयल बॉन्ड जारी करना इतना ऐसा कदम था कि जिसकी अब तक आवाम जो है मार झेल रही है? जो सेंट्रल एक्साइज बढ़ाया गया पेट्रोल डीजल पर, क्या उससे अभी तक सरकार की भरपाई नहीं हुई है? प्रोफेसर विवेक जी। जी विशाल जी, मैं सुन रहा था विदेश जी के बाद बड़ी हास्यास्पद बात कर रहे थे। देखिए, जो ऑयल बॉन्ड 1.25 लाख करोड़ रुपए का था, उसमें लगभग 9,000 के आसपास करोड़ का उसमें इंटरेस्ट आता है। और ये लोग कब तक इस करोड़ में रोएंगे? आपकी 7 साल से सरकार है, अगर आप चाहें तो 4 से 5 महीने में सब कुछ आप भर सकते हैं। इतना आपकी कमाई होती है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से, तो 4-5 महीने की बात है। और 7 साल से आप क्या कर रहे हैं? 5 महीने में इतना आप कमा रहे हैं जितने की सारा का सारा आप रीपे कर सकते हैं। तो आप देखिए, आप बंद करिए, बहुत दिन हो गए, आप कितने दिन इस करोड़ में रोएंगे? देखिए, अगर आप मैं बात करूं तो 2 महीने में 35 बार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। यहां तक कि अगर हम 1 महीने के अंदर की बात करें 8 जून से, तो लगभग 5.25 रुपए पेट्रोल की कीमत में और लगभग 3.5 रुपए डीजल की कीमतों में वृद्धि हो गई है जी। अब केवल यही नहीं है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आप देखिए तो 25 रुपए एलपीजी में, सीएनजी में, पीएनजी में, उसके अलावा जो है हर जगह पे कीमतें बढ़ रही हैं। 55% तक तो आपकी जो है कीमतों में वृद्धि हो गई, जो रोजाना की सब वस्तुएं हैं। आज जो है जो रसोई जो तेल हम यूज करते हैं खाने के लिए, वो जो 200 रुपए पर लीटर हो गया है। हाँ। तो आप देखिए, दूध से लेके तेल तक हर चीज महंगा हो गया है। अब मैं आपको जरा 1 मिनट लूंगा, मैं आपको समझा दूं एक खेल क्या है। देखिए, बार बार रोया जाता है कि इंटरनेशनल और मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ रही है। क्रूड ऑयल की कीमत कहाँ बढ़ रही है? $75 पर बैरल है और आप कह रहे बढ़ रही है। अगर आप ठीक से इंप्लीमेंट कर दो तो 40 रुपए और 45 रुपए में पेट्रोल डीजल आराम से मिल सकता है। लेकिन आप जब 33 रुपए मनमोहन सिंह के समय में 3.5 रुपए डीजल पे, 9 रुपए पेट्रोल पे लेते थे, आज 32 से 33 रुपए आप ले रहे हो, तो कैसे कम कीमतें होंगी? और लगातार जो ये रोया जा रहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें हम नहीं घटा सकते क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं। तो क्या बाल्टी लेके आप डेली जाते हो क्या इंटरनेशनल मार्केट में खरीदने के लिए तेल, जो डेली आपकी कीमतें बढ़ रही हैं? अभी चुनाव आ जाए तो 6 महीने तक कीमतें नहीं बढ़ेंगी, तो डेरेगुलेटर कहाँ है? आप लोग जानबूझ के एक जो है, जो आपने विशाल भाई एक कहावत है कि आप अगर अच्छी इकोनॉमिक्स करते हो तो आप बैड पॉलिटिक्स करते हो। बात यहाँ केवल राजनीति की है। आप साधना चाहते हो और अनर्गल प्रलाप कर रहे हो। आप इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की बात करते हो, आप जो है बॉन्ड्स की बात करते हो, सब निराधार बातें करते हो। अगर ठीक से आप काम करें, जो 8 लाख करोड़ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो लिक्विडिटी पड़ी है उसका आप इस्तेमाल करिए, इन सब की नौबत नहीं आएगी। आपका जो है बिल्कुल जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है या सोच नहीं पा रहा है।
नहीं, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री में तो कोई रद्दबदल किया नहीं गया, और बल्कि मुझे लगता है कि बहुत सारे मिनिस्ट्री से, मंत्रालयों से जो वजीर हैं उन्हें हटाया गया है। जैसे आईटी मिनिस्टर को हटा दिया गया, या फिर जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे उन्हें हटा दिया गया, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्हें हटा दिया गया। बहुत सारे 12 ऐसे तब्दीलियां हुई हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि ब्रजेश जी, क्या इन्हीं सब वजूहात के वजह कर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपना जो काबीना है, अपनी जो कैबिनेट है उसमें तब्दीलियां की हैं, और क्या हम अनकरीब यानी बहुत जल्द ये देखेंगे कि फैसले ऐसे होंगे जिससे आवाम को राहत मिलेगी? ब्रजेश जी, कितनी उम्मीद जगा रहे हैं आप? देखिए, दोनों अलग अलग विषय है। देखिए, प्रधानमंत्री को अपनी कैबिनेट में किसको क्या देना है, किसको ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, सब अलग है। इससे आप महंगाई और कीमतों को आग के मत देखिए। लेकिन आवाम का हित तो आवाम का हित तो देखेंगे ना। ये आवाम के हित के लिए तो सरकार काम कर रही है। तो आवाम के हित के लिए ना लोगों को हटाया गया, दूसरों को लाया गया। को राशन जो देने की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो आवाम के लिए तो कर रहे हैं जी। यदि ऑक्सीजन प्लांट तहसील तक लगे कि लोगों को कोई ऐसी महामारी दोबारा कोई थर्ड वेव आ जाए और उससे समस्या न, उसकी तैयारी तो प्रधानमंत्री जी तो कर रहे हैं, भारत की सरकार ही तो कर रही है। ये 70 साल में इन लोगों ने क्या किया? यदि इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर, आज आप दिल्ली का आदमी गाड़ी से, हम लोग रहने वाले बनारस के हैं, दिल्ली से गाड़ी से 10 घंटे में गाजीपुर बनारस पहुंच जाते हैं। ये भारत के विकास का ही तो, डेवलपमेंट का तो ये सरकार ने ही तो किया। इन्होंने 70 साल में क्यों नहीं किया? इनको करना चाहिए था ना। लेकिन देखिए, कहीं ये जरूर है, भारत सरकार भाई 70 सालों में आपने क्यों नहीं किया? अतुल लोंढे पाटिल साहब, 70 सालों में आपने क्यों नहीं किया? जितने लोग मरते क्या जिम्मेदारी लेंगे? इनके कांग्रेस के नेता लेंगे, राहुल गांधी, कि इनकी सरकार ने काम नहीं किया? सबसे ज्यादा सुनो ब्रजेश जी, सच्चाई, झूठम झाट बंद करो जरा। देश को बरगलाना, देश को झूठ बताना बिल्कुल एक दूसरे की काट कीजिए, लेकिन थोड़ा अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कीजिएगा, सबसे गुजारिश है। जी, जवाब दीजिए। वसल भाई, झूठम झाट ये कोई अच्छा बुरा शब्द नहीं है, अच्छा ही शब्द है, सच्चाई बयान करने वाला शब्द है। मैं बताता हूं आपको। हाँ। ये पीएसए प्लांट जो है, पीएसए प्लांट का सारा जो है काम स्टेट को करना है। ये मशीन ये देने वाले हैं, सिर्फ वो मशीन को जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो भाग गया है। 753 देने वाले थे, आज तक कुछ नहीं हुआ। फाइनली स्टेट गवर्नमेंट ने सब किया है। ये महाराष्ट्र पूरे देश में ब्रजेश जी टाइमिंग में तैयार हो जाएगा। अगर मेरा डेटा गलत होगा तो मैं चैलेंज करता हूं। मैंने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है, उसके बाद गडकरी जी को इसका जवाब देना पड़ा यहाँ महाराष्ट्र में। पहली बात। दूसरी बात, ऑक्सीजन प्रोड्यूसर सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्रोड्यूसर कंट्री जो है वो हिंदुस्तान है। उसके बावजूद लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला। यह आपकी खामी थी, यह आपका मिसमैनेजमेंट था। लोग दूसरी वेव में मरे। तब पता है क्या कह रहे थे आपके लोग? आपके स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी, जिनको हटाया गया, वो 7 मार्च को कह रहे थे कि हमने कोविड पे विजय हासिल कर ली है। इस देश के प्रधानमंत्री 29 जनवरी को davos में कह रहे थे कि हमने कोविड को हरा दिया है और दुनिया हमारे तरफ देख रही है। इतना झूठ, इतना सफेद झूठ पब्लिक डोमेन में होने के बाद भी आप सुधार के बजाय आप अपना झूठ सही साबित करने की कोशिश करते हो। इसी का मतलब ये देश जो है वो और गड्ढे में जाने वाला है, आर्थिक स्वरूप से स्पष्ट होता है। अभी मैं बताता हूं, हमारे वक्त क्रूड ऑयल की कीमतें जो है $160 थी जब हमने छोड़ी। इनके वक्त $23 तक नीचे आई थी और इसका एवरेज जो है 7 साल का वो $42 के ऊपर नहीं है। तो इन्होंने इस देश के लोगों को चूसा नहीं है तो क्या किया है? हड्डियों से खून निकालने का काम कर रही है। अभी हमारे इकोनॉमिस्ट बता रहे थे हर चीज बढ़ी है। देखो 82 रुपए किलो तेल जो था वो 200 रुपए चला गया है। आप देखो फल्ली का तेल ले लो, सरसों का तेल ले लो, हर चीज बढ़ी है। दूध देख लो, सारी चीजें जो है वो बढ़ी है। आज बच्चों को स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, अपनी पढ़ाई को देखना है तो उसके लिए भी उनके पास पेट्रोल के लिए पैसे नहीं मिलते। 0.5 डालता है स्टूडेंट्स। किसी भी स्टूडेंट को पूछ लो वो किस तरह से अपना मैनेजमेंट करता है। वो भी इन्होंने मिसमैनेज कर दिया, लोगों के पढ़ाई तक इसका इम्पैक्ट हुआ है। इसके अतुल जी सवाल तो इस बात का लेकर है कि आवाम के बीच पैगाम क्या जा रहा है? बीजेपी बार बार ये कह रही है कि ये कांग्रेस की गलती है जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं, आवाम को समझता है। घोटाला किसके समय में हुआ करने की जरूरत नहीं है। आवाम को समझता है। जी घोटाला कांग्रेस ने जब किया तो किसका पैसा था? इंपोर्ट करके पैसा था। और कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ किसका पैसा था? जनता का पैसा था। अंतरराष्ट्रीय लोगों ने देश को लूटा है, सस्ता हुआ है। देश को लूटने के बाद कितना अभी टैक्स हुआ है, जनता को सड़कों पर छोड़ दिया इन्होंने 800%। चलिए विवेक जी आपसे एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा, बहुत छोटा सा, तो वक्त की कमी हमारे पास। विवेक जी। हाँ जी
देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है 13% है, करोड़ों लोगों की नौकरी गई है, 97% लोगों की इनकम कम हो गई है। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिसर्च रिसेंट आया है कि लगभग जो है 37.3% लोग जो है हाउस होल्ड जो कर्ज है जीडीपी के बराबर हो गया है। तो सरकार को थोड़ा विचार करना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि आम लोगों को राहत मिले। और कम से कम अगर देखिए सीधा महंगाई का जो इन्फ्लेशन का संबंध है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बढ़ती हुई कीमतों से सरकार को इस पर कंट्रोल करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। बीजेपी, कांग्रेस और प्रोफेसर विवेक भी हमारे साथ जुड़े थे। अवाम को बस एक चीज चाहिए कि कैसे उसकी जेब पर जो बढ़ता बोझ है वो कम हो। मैं फिर ये कह रहा हूं, जैसा अभी बीजेपी नेता ने कहा है कि हुकूमत लगातार अवाम के तकलीफों के बारे में फिक्रमंद है, सरकार की सूरत बदल गई है। बहुत जल्द उम्मीद करनी चाहिए कि अवाम की चाहत जो है वो भी पुर होगी और किस्मत बदलेगी। शुक्रिया।